नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल वीडियो शूट की थी, उसमें हमने बताया था कि बागपत में एक ऐसा ट्रक पकड़ा गया जिसमें ड्राइवर के केबिन में पत्थर और इंटरलॉक टाइल जो होती है वे निकली। मामला इस प्रकार हुआ कि खाद्यान्न गोदाम से लेकर के ट्रक चला, कांटे पर गया। कांटे पर जो संबंधित दुकानदार थे उन्हें बुलाया गया, वो राशन लेकर के गए। जांच की गई तो उसमें से पत्थर और टाइल मिली। इसका सीधा नुकसान राशन विक्रेताओं को होता है, ये हमने कल की वीडियो में बताया था। कुछ कमेंट्स आए, कमेंट्स में लोगों ने पूछा, हमारे व्यूवर्स ने, कि 500 राशन कार्ड से कम की दुकानों के बारे में आप बताइए कि क्या होने जा रहा है। तो उसको हम विस्तार से बताएंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक भी इसे पहुंचाने की कोशिश करें। जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं, वह इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से आ सके और जो जानकारी है वो आपको मिल सके। केंद्र सरकार ने 500 से कम राशन दुकानों के लिए उन्हें दूसरी दुकानों पर विलय करने के निर्देश दिए थे। वो सभी राज्यों पर चले गए। राज्यों ने जिला अधिकारियों को दे दिए और जिला अधिकारियों ने उस पर आदेश कर दिए कि इस पर विधिवत कार्रवाई हो। अब मामला यह है कि जब ये आदेश आया था, इस पर वीडियो भी हमने शूट करी थी और भी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बताया था आप लोगों की भाई ये कार्रवाई हो रही है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरा ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया। संगठनों की मीटिंग भी हुई। उसमें संगठनों की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए या उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जाए। उसमें खर्चे की बात आई, किंतु कुछ राशन विक्रेता, बहुत कम इस राशन विक्रेता है जो इस काम के लिए तैयार हुए, बाकी अधिकांश ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। ये हमने पहली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। अब स्थिति यह है कि 2-2 महीने का खाद्यान्न बट रहा है, एक महीने में 2 बार तारीखों को उलट फेर करके, और इस महीने, मई के महीने में, ये सभी खाद्यान्न वितरित हो जाएगा और पूरा जो महीना है जून का वो खाली रहेगा। उसमें न तो वितरण होना है और ना ही अधिकारियों को कोई खास काम होगा। जिलाधिकारियों ने आदेश कर दिए हैं कि जो 500 से कम राशन कार्डों की दुकान है उनका व्यवस्थापन किया जाए। तो ये जून के, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है कि जून के महीने में यह कार्य प्रगति पर होगा। कुछ तो राशन विक्रेता ऐसे हैं जो पड़ोस के हैं, वे चाह रहे हैं कि भाई ये दुकान, इस पर 350 राशन कार्ड है, 350 की राशन कार्ड की दुकान मेरे पास लग जा। और कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनके 450 राशन कार्ड है, 50 कार्ड मेरी इधर उधर से जुगाड़बाजी हो जाए। तो इन दोनों जुगाड़बाजियों में आपको पता है कि स्थिति क्या होगी। नुकसान राशन विक्रेता का ही होना है, मोटा होना है। यदि कोई किसी की दुकान लगवाएगा उसका आपको पता है कि कैसे लगेगी। यदि कोई कहीं से राशन कार्ड कटवा के लगवाएगा वो कैसे होंगे। और ये सभी का नहीं होना का कि यदि जो 70% दुकान प्रभावित हो रही है, लगभग 52,000 उत्तर प्रदेश में, इसमें 52,000 की 52,000 दुकानों का कोई भी इस किस्म की व्यवस्था नहीं होना कि दुकानें बच जाएं।
तो इसका सीधा सा एक तरीका है कि ये जो बेतुका आदेश है, ये जो राशन विक्रेताओं को बेरोजगार करने वाला आदेश है, उसके खिलाफ सीधा उच्च न्यायालय में जाएं। अब राशन विक्रेता भी बहुत ज़्यादा होशियार है, दिमागदार है। वो कहते हैं कि ये तो केंद्र सरकार का मामला है, तो इसमें हाई कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसका रास्ता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता शुरू में नहीं है, हाई कोर्ट से ही यह काम हो जाएगा। संगठनों ने, जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, वे विशेषज्ञों से, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। ये मामला हाई कोर्ट की बेंच में कोई सी में ही आराम से निपट सकता है, वो इलाहाबाद की हो चाहे वो लखनऊ की बेंच हो सकता है कि ये मामला डबल बेंच में जाए, और डबल बेंच में जहाँ स्थगन आदेश इस पर हो गया, तो वो सीधा, यदि सरकार इसके खिलाफ जाती है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यदि सिंगल बेंच में इस पर स्थगन आदेश लिया जाता है, तो सरकार या जो सरकार के अधिकारी हैं, आयुक्त हैं, सचिव हैं, जो भी हैं, वे डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच में से चैलेंज कर देंगे, फिर ये जो का तो रहेगा। तो इसमें मेरी सलाह यह है सभी से, जो कोर्ट में जाने वाली बात कर रहे हैं, कि इस आदेश को डबल बेंच में इसे चैलेंज किया जा, और चैलेंज करके इस पर स्थगन आदेश लिया जा। ये मेरी आपसे सलाह है, और सभी राशन विक्रेताओं से सलाह है कि बेरोजगार ना बने, और दूसरे के बहकाव में ना आए, सीधा अपने संगठन के जो आदमी हैं उनसे मिले, और मिल करके इस पर सीधा रास्ता हाई कोर्ट में जाने का है, हाई कोर्ट जाएं, और वो इससे बेहतर ही इसका कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पुनः आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब में हमने देखा है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जी हमने सब्सक्राइब रखा, किंतु जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक नीचे बेल का बटन आता है, घंटी जैसा निशान आता है, उसे दबा दें, उस पर ऑल लिखा हुआ आएगा। तो जब ये ऑल लिखा हुआ आएगा तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं वे आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो पुनः आपसे निवेदन है, सलाह है कि इसमें ढील ना बरते। ये आज ये 8 तारीख हो चुकी है और दूसरा वितरण शुरू होने वाला है। थोड़ा बहुत जो खर्चा है वो सभी की जेब में है। इसमें तेजी करें और इसी महीने में सीधा उच्च न्यायालय की तैयारी करना है, जिससे कि जून के महीने से पहले इस पर स्थगन आदेश आ सके, और यदि कार्रवाई भी करते हैं तो स्थगन आदेश आ जाए तो वो कार्रवाई रुक जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।